तो एक रूम के अंदर पुट्टी करवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है? अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि अगर आप अपने घर के अंदर पुट्टी करवाने जा रहे हो तो आपको पूरे घर के अंदर पुट्टी करवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। जैसे कि ये जो पुट्टी हम दीवारों के ऊपर करते हैं, इसे करने के क्या फायदे होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें पुट्टी एक कोट करनी चाहिए या फिर 2 कोट पुट्टी हमें करवानी चाहिए। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देखेंगे। साथ में ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसी वजह से भी है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से अपने दीवारों के ऊपर पुट्टी कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कॉस्ट के बारे में तो देखने वाले हैं, पर पुट्टी करवाते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि आपके पुट्टी की फिनिशिंग अच्छी करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी पुट्टी करवाने की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हमें पुट्टी सिर्फ एक कोट करनी चाहिए या फिर 2 कोट करवानी चाहिए। तो उससे पहले आपको ये अगला वीडियो देख लेना चाहिए। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर पुट्टी का काम किया जा रहा है और जहाँ पर पुट्टी का काम किया जाता है तो वहाँ पर फर्श के ऊपर आपको इतनी सारी पुट्टी जमा दिखाई दे रही होगी, यानी कि पूरे रूम में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में डस्ट कलेक्ट हो जाती है। अब ऐसे में अगर आप बार बार इन चीज़ों को करना नहीं चाहते हो तो आपको शुरुआती वक्त में ही 2 कोट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि नए घर के अंदर ज़्यादा सामान नहीं होता है, बार बार आपको उसे शिफ्ट नहीं करना पड़ता है और जब पुट्टी का काम आता है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रमाण में डस्ट होती ही है। और होता यह है कि जब भी आप 2 कोट पुट्टी करते हो तो जो पहला कोट होता है उसमें आपके दीवार के ऊपर जो मेजर डिफेक्ट होते हैं वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद में सेकंड कोट में आपको एक प्रॉपर फिनिशिंग मिलती है, इसीलिए आपको हमेशा 2 कोट की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप कोई महंगा पेंट अपने दीवार के ऊपर करवाने वाले हो तो डेफिनेटली आपको 2 कोट की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप रेगुलर कलर भी करते हो और उसकी फिनिशिंग अच्छी चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 2 कोट की तरफ जाना चाहिए। अब जब भी आप दीवार के ऊपर पुट्टी लगाने वाले हो तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पुट्टी आप दीवार के ऊपर लगाने वाले हो तो वो आपको जितनी चाहिए उतनी ही आपको मिक्स करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपकी जो पुट्टी है वो वैसी ही बना के पड़ी रहेगी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं रहेगी और आगे चल के ऐसी पुट्टी जो है वो जल्दी गिर भी सकती है। तो इसीलिए जितनी चाहिए आपको उतनी ही मिक्स करके उसे तुरंत इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जब भी आप पुट्टी अप्लाई करने वाले हो तो आपको पहला कोट जो है उसे वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि खड़ी दिशा में अप्लाई करना है। उसके बाद जब आपका पहला कोट कंप्लीट हो जाएगा तो उसे आपको अच्छे तरीके से घिस लेना है और जब आपका अच्छे तरीके से घिसाई वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरा कोट जो है उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि आड़ी दिशा में कंप्लीट कर लेना है। जब भी आप पुट्टी करने वाले हो तो खास करके ब्रांडेड पुट्टी के ऑप्शन के तरफ जाइए, जिससे कि आपको अच्छा एवरेज मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो रेगुलरली लोग जो है बिरला की पुट्टी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जेके वॉल पुट्टी का भी एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, एशियन की भी वॉल पुट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह के जो ब्रांड है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो पुट्टी की बैग होती है ये आपको 20 किलो की मिलती है और 40 किलो की भी मिलती है। और 40 किलो की जो पुट्टी की बैग है वो आपको 700 रुपए से लेकर 900 रुपए तक मिल सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर हम पुट्टी करवाने वाले हैं किसी 10 बाय 10 के रूम को तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रूम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 5 जगह पर पुट्टी करने वाले हैं, जैसे कि हमारी 4 दीवारें और एक सीलिंग। तो सभी का जो साइज है वो यहाँ पर 10 बाय 10 होगा, क्योंकि दीवार की जो विड्थ है वो 10 फीट है और जो हाइट है वो हमने यहाँ पर 10 फीट कंसिडर की है। तो सबसे पहले हम एक दीवार का एरिया निकाल लेते हैं जो कि है 10 फीट बाय 10 फीट इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। तो ये आया हमारे एक दीवार का एरिया। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि 4 हमारे दीवार का एरिया और 1 हमारी सीलिंग का एरिया, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू आ जाता है 500 स्क्वायर फीट। अब ये हो गया हमारे रूम का एरिया। पर इतने एरिया में हम पुट्टी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो डोर होता है, जो विंडो होती है, उसे हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो रूम है उसके अंदर एक खिड़की है और एक दरवाजा है। तो इन दोनों के एरिया को हम रूम के एरिया से माइनस कर देंगे और हमें ये मिलेगा कि हम टोटल कितने एरिया में पुट्टी करने वाले हैं। तो जो दरवाजा है उसका साइज हमने कंसिडर किया है 7 फीट बाय 3 फीट, यानी कि 21 स्क्वायर फीट। और जो आपकी खिड़की है उसका साइज हमने यहाँ पर 5 बाय 5 कंसिडर किया है, यानी कि 25 स्क्वायर फीट। तो 21 प्लस 25, तो डोर का एरिया प्लस खिड़की का एरिया यानी कि 21 स्क्वायर फीट प्लस 25 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू आ जाता है 46 स्क्वायर फीट। अब ये जो 46 स्क्वायर फीट है इसे हमें 500 का हमारा जो टोटल रूम का एरिया है उससे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 500 माइनस 46 इज इक्वल टू आ जाता है 454 स्क्वायर फीट। तो इतने एरिया में हम जो है पुट्टी करने वाले हैं। तो रूम का एरिया हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है जिसमें कि हम क्या करेंगे, जो मटेरियल कॉस्ट है उसे निकालेंगे। तो जनरली जब भी हम 2 कोट पुट्टी करते हैं
तो 1 किलो पुट्टी अगर हम लेते हैं तो उसमें 12 से लेके 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाता है। पर यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 1 किलो पुट्टी में हमारे जो 2 कोट हम करने वाले हैं उसमें हमारा 12 स्क्वायर फीट एरिया कवर होने वाला है। तो हमें यहाँ पर सिंपल रूम का जो एरिया है उसमें से जो पुट्टी का कवरेज एरिया है उसे डिवाइड करना पड़ेगा और हमें कितना किलो पुट्टी लगने वाली है ये आराम के साथ मिल जाएगा। तो हमारे रूम का एरिया आया है 454 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 2 कोट पुट्टी का कवरेज हमने कंसिडर किया है 12, यानी कि 454 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू आ जाता है 38 kg, यानी कि 38 किलो जो है हमें पुट्टी लगने वाली है। अब 38 किलो इसका मतलब यह है कि आपको लगभग एक पुट्टी की बैग जो है वो लगने वाली है और एक पुट्टी का जो बैग है उसका कॉस्ट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 800 रुपए, यानी कि 10 बाय 10 की वॉल के अंदर अगर आप पुट्टी करवाना चाहते हो तो जो मटेरियल है यानी कि जो पुट्टी है उसके ऊपर आपका जो खर्च आएगा वो होगा 800 रुपए। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे फाइनल स्टेप के बारे में जो कि है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है, ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है, पर यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 7 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर आपसे चार्ज ले सकता है 2 कोट पुट्टी करने का। तो हमें क्या करना है, हमारा जो रूम का एरिया है उसे इस लेबर रेट से मल्टीप्लाई करना है और हमें लेबर कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमारे रूम का एरिया है 454 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 7 रुपए का लेबर रेट इज इक्वल टू आ जाता है 3178 रुपए। अब यहाँ पर एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि जो लेबर चार्ज है वो मटेरियल चार्ज से काफी ज्यादा है। अक्सर ही ये चीजें पेंटिंग में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों चीजें मिल चुकी है। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और हमें इस 10 बाय 10 के रूम को पुट्टी करने के लिए कितना खर्च आएगा ये आराम के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मटेरियल कॉस्ट आया है वो आया है 800 रुपए। उसके बाद में हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो आया है 3178 रुपए। इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 3978 रुपए। यानी कि अगर हम 10 बाय 10 के रूम को 2 कोट पुट्टी करने के लिए जाते हैं तो हमें लेबर और मटेरियल दोनों को मिला के जो खर्च है वो 4000 रुपए तक आ सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 4000 डिवाइड बाय 454 इज इक्वल टू आ जाता है 8.81, यानी कि लगभग 9 रुपए पर स्क्वायर फीट तक हमें किसी भी रूम को पुट्टी करने के लिए खर्च आ सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको क्या करना है, सिर्फ रूम का एरिया निकालना है और उसे 9 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कि आपको उस रूम को पुट्टी करने के लिए कितना खर्च आएगा। इस तरह से आप पूरे घर का जो पुट्टी का कॉस्ट है वो आराम के साथ निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी हम दीवारों के ऊपर प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर की वजह से हमारे जो दीवार का सरफेस है वो थोड़ा सा खुरदुरा रह जाता है और वहां पर जो है कुछ अंडुलेशंस भी होते हैं। अगर हम डायरेक्टली उन दीवारों के ऊपर पेंट करने के लिए जाते हैं तो हमारी पेंट की जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी दिखाई नहीं देगी और जो क्रैक होते हैं वो भी वैसे ही आपको पेंट के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दीवारों के ऊपर पुट्टी के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। जब भी हम पुट्टी करते हैं तो पुट्टी का सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि इसकी वजह से आपकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिखाई देने लगती है, उनकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी दिखाई देने लगती है। और जब ऐसी दीवारों के ऊपर आप पेंट करते हो तो आपकी पेंट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। भले आप बेसिक पेंट इस्तेमाल करो या फिर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का पेंट इस्तेमाल करो, पर जब भी आप पुट्टी करते हो तो उस पेंट की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। पुट्टी करने का दूसरा फायदा ये होता है कि जब भी आप दीवारों के ऊपर पुट्टी करते हो तो दीवारों के ऊपर जो छोटे मोटे हेयरलाइन क्रैक होते हैं वो इस पुट्टी की वजह से भर जाते हैं। पेंट करने के बाद वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं और आगे चल के बहुत सारे घरों में जो छोटे छोटे क्रैक दिखाई देते हैं उन्हें भी रिड्यूस करने का काम ये पुट्टी करती है। और साथ में आपके दीवारों के ऊपर जो छोटे मोटे अंडुलेशंस होते हैं तो उन्हें भी कवर करने का काम ये पुट्टी करती है। साथ में थोड़े बहुत प्रमाण में ये मॉइस्चर को भी रेजिस्ट करने का काम करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फायदा आपके पुट्टी का आता है। और ये जो पुट्टी होती है दीवार के ऊपर किसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर के तरह काम करती है, जो कि काफी अच्छी चीज होती है। अब दोस्तों, अगर आप अपने दीवार के ऊपर पुट्टी करते हो और उसके ऊपर आप पेंट इस्तेमाल करते हो तो पेंट भी आपको बहुत ही कम प्रमाण में लगता है। अगर आप डायरेक्टली अपने दीवार के ऊपर बिना पुट्टी किए पेंट करते हो तो दीवारें जो है अपने अंदर पेंट को खींच लेती है, जिस वजह से आपको इतना ज़्यादा एवरेज नहीं मिलता है। आपको ज़्यादा प्रमाण में जो है पेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए आपके दीवार के ऊपर पुट्टी करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्या आप अपने दीवारों के ऊपर 2 कोट पुट्टी करवाना पसंद करोगे या फिर 1 कोट? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।